परिमार्जन किया, मगर उस ग्वाले ने पैर पकड़ लिया। महाराज महाराज नमो अरिहंताणम कह करके उड़ गए। चावण विद्धिधारी मुनिराज थे, चले गए। वह ग्वाला कहता है कुछ बोल करके तो गए, नमो अरिहंताणम ये बोल के गए। मेरी सेवा का फल यही है, वह कोई भी काम करता हो नमो अरिहंताणम बोलता चला जाता, बोलता चला जाता। एक बार मुझे भी ऐसे ही सेवा करने का मौका मिला। हम ललितपुर से बिहार करते हुए ग्वालियर और मुरैना के बीच में एक पहाड़ी थी, मोहिना करके कोई स्थान है शायद। तो उस पहाड़ी पर महाराज बोले आज उस पहाड़ी पर चल करके ध्यान करेंगे। और जनवरी का महीना था और हमारे पूज्य मुनि श्री चटाई नहीं लेते हैं। चटाई की भी एक बात है, 1984 में पूज्य आचार्य श्री का संग 1984 में पिसनहारी की मड़िया में था। भीषण ठंड पड़ रही थी। हम लोग बहुत सारे युवा भैया व्यक्ति करने के लिए आते थे, स्वेटर पहन करके, कोट पहन करके, ऊपर शॉल ओढ़ करके आते थे। और जब भैया व्यक्ति करके हम जाने लगे तो हमने कहा देखें कौन से महाराज कहाँ बैठे हैं। तो ये सारे महाराज तो कमरों में थे, मगर ये सुधा सागर जी महाराज, अगर आप पिसनहारी की मड़िया गए हो तो गुरुकुल का एक बहुत बड़ा हॉल है। उस हॉल में एक कोने में ये जैसे पुटरिया नहीं होती, पुटरिया, दोनों हाथ और पैर घुटने ऐसे छाती में लगा करके और ऐसे पड़े थे मुश्किल से 2-2.5 फुट के। हमने देखा, हमने कहा ये महाराज तो सुधई सागर जी महाराज है। पूरे हाल में मैं घूमा, मैंने क्या पता चटाई छुपा के रखे होंगे। और अभी तो 9:30 पौने 10 बजे हैं, 11 बजे सारा सन्नाटा हो जाएगा, चटाई ओढ़ लेंगे और 5 बजे चटाई छोड़ देंगे। देखो डाउट जब होता है तो उसको डाउट होता है, क्योंकि इतनी ठंड कांप रहा है आदमी। और पूरा हॉल मैंने छान मारा, कुछ भी नहीं था वहां पर, एक आसनी भी नहीं थी। और महाराज जो और लोग थे वो सबके दरवाजे बंद थे। और उस हॉल में कम से कम 5 दरवाजे लगभग शायद इस तरफ होंगे, 5 इस तरफ होंगे, खिड़कियां अलग होंगी। और खिड़कियां कोई पैक नहीं थी, ऐसे ही लटकी हुई थी। जब मैंने पूरा छान मारा कि कहीं कोई चटाई नहीं है, कोई आसनी नहीं है, निश्चित इन्होंने चटाई का त्याग कर दिया। मैं माली को बुला करके लाया और एक तखत हमने सामने लगाया तो इनकी मुनि महाराज रात को बोलते नहीं। तो हमने कहा अब तुम चाहे छिची करो चाहे करो, मैं तो उपकार करूंगा। तो मैंने एक तखत इधर से लगाया, एक इधर से लगाया, और इधर तो दीवार थी, 2 तरफ दीवार थी, 2 तरफ तखत लगा दिया। हमने क्या होगा, सुबह में डांट पड़ेगी और क्या होगा। और अपन तो डांट तो लगनी चाहिए। 3 लोगों को डांट लगाना बहुत जरूरी है। एक शिष्य को डांट लगाना बहुत जरूरी है, एक सीसी को डांट लगाना बहुत जरूरी है, एक शिशु को डांट लगाना जरूरी है, और एक बेटे बेटियों को डांट लगाना जरूरी है। 4 लोगों को डांट लगाना बहुत जरूरी है। अगर इन 4 को डांट नहीं लगाई गई तो ये सिर पे लैटरिंग करेंगे, बंधु, सिर पे लैटरिंग करेंगे। इसलिए डांट लगाना बहुत आवश्यक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, फिर भी डांट खाने की ताकत रखता हूं। और सुबह में पहुंचा तो कहते हैं किसी की साधना में
साधक बनना चाहिए, बाधक नहीं बनना चाहिए। मैंने साधक ही बना था, बाधक नहीं बना। मैंने बाधक बनने का मतलब क्या था कि आपका तख्त उठा करके ग्राउंड में रख देता, ये बाधक बनना था। और साधक बना, मैंने तख्त लगाए हैं, ये मैं साधक बना हूं। बोले ज्यादा बोलने लगे हो, हमने आपने ही तो सिखाया है। तो कहने का मतलब, तो उस समय जो ग्वालियर की बात थी 94 की, लगभग हम लोग आगरा पंचकल्याणक के लिए जा रहे थे। अब उस गुफा में भयंकर ठंड, तो महाराज ने कहा कि गंभीर साहब तुम भी बैठोगे ध्यान में। मैंने कहा ठीक है, जब तक बैठने की ताकत होगी जब तक बैठूंगा। हाँ बोले ठीक है बैठो। महाराज तो आसन लगा करके बिल्कुल बैठ गए, मैं भी बैठ गया। 6:30 बजे से बैठे, 12:30 बजे तक बैठे मैं। अब हमने कहा हम तो नींद आ रही है, और मैंने अब नींद तो जाने दो। हमें वो दृष्टांत याद आ गया वो ग्वाले का, कि उस ग्वाले ने भीषण ठंड में आग जला करके हाथों को गर्म करते पूरे शरीर में फेरा। मैंने कहा मैं आग तो जला नहीं सकता, मगर इन हाथों को गर्म कर सकता हूं। और हाथों को मल करके गर्म करके इनकी पीठ में, हाथ में, इनकी जंघा में पूरी रात मैं चिपकाता रहा। 4 बजे, 4:30 बजे महाराज वो तो बहुत पहले से कर रहे थे। हमने कहा अब सामायिक का समय हो गया, इसलिए अब आप भी करोगे, मैं भी करूंगा। तो ये वैया व्यक्ति बंधुओं, ये उपकार, ये बहुत बड़ी एक औषधि दी हमने, आपने। और ये उपकार हम अपने जीवन में कितना कर सकते हैं, हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। और वह ग्वाला नमो अभियंताणम सुनकर के कोई भी काम करे, नमो अभियंताणम, नमो अभियंताणम। कुछ दिनों के बाद ग्वाला गाय चराने के लिए विचरण कर रहा था, और देखा कि अचानक उस जंगल में आग लग गई है। पहाड़ी पे चढ़कर के देखता है कि आग लगी है, और सारे पेड़ धूं धूं जल रहे हैं, जानवर यहां वहां भाग रहे हैं। उन जानवरों को बुलाता है, मगर सब पेड़ जल रहे थे, मगर एक पेड़ बिल्कुल हरा भरा था। वो सोचता है कि ये सारे पेड़ जल करके मैदान बना दिया गया, पूरा जंगल, मगर ये पेड़ हरा भरा क्यों है, क्या कारण है। वो नीचे उतरता है तो देखता है कि एक पेड़ में कोटर है। जो बड़े मोटे पेड़ होते थे उनमें एक छेद जो होता था उसे कोटर कहते हैं, और मुनिराज उसमें बैठ कर के ध्यान आदि, तपस्या आदि करते थे। और उसने देखा कि एक कपड़े में कोई चीज लिपटी रखी हुई है। उसने उसे प्रणाम किया, और वह कपड़े में लिपटी हुई वस्तु को अपने घर ले आया, और बहुत एक साफ सुथरी जगह करके एक ऊंचे स्थान पर उसने उसे रख दिया। बोले क्या पता क्या चीज है, और ये जंगलों में तो साधु संत रहते हैं, उनके ही काम की चीज होना चाहिए, हमारी और तुम्हारे काम की चीज नहीं है। प्रतिदिन वह प्रणाम करता, प्रतिदिन प्रणाम करता, और विचार करता कि ये उपकारी है मेरे जीवन में। और जिस दिन से वो ग्रंथ उनके पास आया, ग्वाले के पास, उसके 1 हफ्ते के बाद से उस ग्वाले को इतनी और गाय चराने के लिए मिलने लगी, दूध दोहने के लिए मिलने लगी, यानी उसकी आमदनी 10 गुनी हो गई। देखना बंधुओं, हम जब किसी का उपकार करते हैं, कई लोग पूछने आते हैं महाराज जी हम अपना आभा मंडल, अपना औरा कैसे अच्छा करें। बहुत सारी बेटियां मेरे पास आती हैं, बेटे आते हैं। कई बेटियां कहती हैं महाराज जी जब से हम इधर आना चालू किया है, हमारे मन में एक बड़ी अलौकिक शांति सी मिलती है। बहुत अच्छा लगता है कि हमें जो नेगेटिविटी थी हमारे पास, वो पॉजिटिव
पॉजिटिव सोच हमारा होने लगा है और बड़ा अच्छा लगता है बैठने में, मन बिल्कुल फ्रेश रहता है। घर में भी बहुत सारी वातावरण जो हमारे घर का था वो चेंज होने लगा है। तो जब से वो ग्रंथ उसकी कुटिया में गया था, उस ग्वाले के घर में भी बड़ी शांति हो गई थी, क्योंकि एक उपकरण उसके घर में रखा था। कई लोग कहते हैं महाराज जी जब तक यहां बैठते बहुत अच्छा लगता हो, जब यहां से घर जाते हैं तो फिर बोलो। तो ये होता है। तो वो आभा ओरा ओरा बढ़ाने का एक ही तरीका है बंधु, अपने परिणामों को निर्मल करना, सबके उपकार की भावना सोचना, हर व्यक्ति को अच्छा करने का भाव होना चाहिए। हर व्यक्ति के जितने अच्छे से अच्छे परिणाम हम उसको संप्रेषित करेंगे, उतना हमारे जीवन में हमारा ऑरा उतना अच्छा होता चला जाएगा। ऑरा का मतलब है आभा मंडल, हमारी वेव्स, हमारे अंदर का जो ऊष्मा है, तुम्हारी सरल भाषा में कहें जो किरणें हैं, वो इतनी पवित्र होगी। आज का साइंस ने भी इसको पकड़ने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ जैसे लेस्याएं होती हैं, 6 लेस्याएं होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 लेस्याएं होती हैं। 3 शुभ लेस्याएं होती हैं और 3 अशुभ लेस्याएं होती हैं। इनको मेडिकल साइंस ने पकड़ने का प्रयास किया, शोधकर्ताओं ने इन्हें पकड़ा है। एक पर्दे के अंदर पीछे पर्दा लगाते हैं और व्यक्ति को बिठा करके मशीन का फोकस उसके ऊपर देते हैं और उसकी ज्वालाएं उस पर्दे पर आती हैं। उसका जो ओरा होता है वो अनेक अनेक कलरों में उसका ओरा वहां झलकता है। काला ओरा जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, एनर्जी जिसे हम कहते हैं, एनर्जी पावर भी कहा जा सकता है। तो वो एनर्जी अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो अपने परिणामों में बड़ी निर्मलता रखें, सबके प्रति प्रेम वात्सल्य से हम सबको भर दें, इतने आत्मीय भाव से भर दें हम एक एक व्यक्ति को कि जो एक बार मुझसे मिल जाए, मुझसे मतलब आप सबसे, वो दोबारा आपसे मिलने का प्रयास करे, वो दोबारा आपके पास आने का प्रयास करे। कोई भी व्यक्ति एक बार आपके पास आ जाए और वो बार कहे, सोचे कि नहीं मुझे एक बार चलना है, एक बार चलना है, तो समझना कि तुम्हारा ओरा, तुम्हारा आभा मंडल बहुत पवित्र है और तुम्हारे आभा मंडल से सामने वाले का उपकार हो रहा है बंधुओं, उसे आनंद आ रहा है तुम्हारे पास आने पर, तुम्हारे से मिलने पर उसे अच्छा लग रहा है। ये परिणाम हम कब कर सकते हैं? जब हम सबके प्रति समता भाव रखेंगे, सबके कल्याण की भावना रखेंगे, सबके प्रति निर्मल भाव रखेंगे। दुश्मन भी हो तो दुश्मन के प्रति भी हम अच्छे भाव रखेंगे। मैं कहता हूं ना, मेरा एक भी दुश्मन नहीं है मेरा, मगर मैं किस किस का दुश्मन हूं ये मुझे मालूम नहीं। कौन मुझे अपना दुश्मन मानता है ये मैं नहीं जानता, मगर मेरा दुश्मन तो एक भी नहीं है। दमोह में नहीं, दमोह में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे 2.5 द्वीप में जहां जीव रहते हैं, और जो अचेतन भी मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरा कांटा भी दुश्मन नहीं बंधुओं, और चांटा भी मेरा दुश्मन नहीं। अगर मेरे पैर में कांटा भी लग जाए तो मैं कभी ई आऊ नहीं करता, ये नहीं करता, क्योंकि बहुत पहले की एक घटना है। 1984 से जब पिसनारी की मड़िया से पूज्य आचार्य श्री का बिहार हुआ, तो हम बिहार में थे और पहले आचार्य श्री खेतों खेतों चलते थे, पगडंडियों में चलते थे, रोडों पर बहुत कम चलते थे। भीषण गर्मी, लू चल रही है और संघ का बिहार हो रहा है। उस समय 14 साधु थे, 10 मुनिराज, आचार्य श्री मिलाकर और 4 एलक, तो बिहार होता था। तो बहुतायत में आचार्य श्री का कमंडल लेकर के उनके साथ चलता था। एक दिन इतना बड़ा बबूल का कांटा मेरे पैर में घुस गया और कमंडल लेके जा रहा, ऐसे मेरे मुंह से निकल गया। मेरे गुरुवर ने कहा, ए क्या करते हो, करते हो? मैंने कहा आचार्य श्री इतना बड़ा कांटा लगा है, देखो आप, आधा घुसा और आधा बाहर। और हमने उसे पकड़ के खींचा, आधा निकला, फिर खींचा,
फिर आधा निकला, 3-4 बार खींचने में निकला, मगर खून की धार बह गई। अच्छा जी, खड़े रहे थोड़ी देर और मुस्कुराते रहे। हमने सोचा देखो कितनी निर्दयी है, इतना बड़ा कांटा लग गया, जे हंस रहे हैं। मैंने जरूर कोई राज होगा, जरूर कोई राज होगा। मैंने कहा आप हंस रहे थे? तो बोले कांटा किसको लगा था? कांटा किसको लगा था? मैंने कहा आप देख नहीं रहे कांटा किसको लगा था? बोले जिसे मैं देख रहा था वो तुम नहीं थे। देखना, तुम नहीं थे, और जिसे कांटा नहीं लगा था वो तुम थे। जिसे कांटा लगा था वो तुम नहीं थे, और जिसे कांटा नहीं लगा था वो तुम थे। तो मैं तुम्हें देख रहा था, कांटे को नहीं देख रहा था। तो मैंने कहा महाराज जब कांटा लगे तो क्या करना चाहिए? बोले नमो अरिहंताणम बोलना चाहिए। मैंने लो संकल्प, आज संकल्प लेता हूं आपके चरणों में कि जब भी कांटा कुछ भी लगेगा मैं नमो अरिहंताणम बोलूंगा। और वो दिन का दिन कि आज 40 साल हो गए, कभी आह नहीं निकली, चाहे कांटा लगे चाहे पंतर चुभे, बस नमो अरिहंताणम। करो बंधु जीवन में कुछ ऐसा उपकार अपनी आत्मा का, करो कुछ अपने जीवन में पड़ोसी का कुछ ऐसा उपकार। गुरु तो कहकर के चले जाएंगे, मगर हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर जब चलेंगे, वो सबसे बड़ा उपकार करने की कदर है बंधुओं। परस्परोपग्रहो जीवा नाम, इसी का नाम है कि परस्पर एक दूसरे का उपकार कैसे किया जाए। गुरु की बात को मानकर हम अपने जीवन में उसका प्रैक्टिकल कर लें, यही उपकार है। जो उन्होंने बताया वो हम अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें, कोशिश करें हम कि हम अपने जीवन में उसे धारण करें। और वह ग्वाला नमो अरिहंताणम गुरु के मुख से सुनकर, गुरु के मुख से सुनकर याद कर चुका है कि नमो अरिहंताणम। अगर हम भी विचार कर ले, जब हमें तकलीफ होती तो हम आ ई ऊ चिल्लाते, आ तो अरिहंत कह दो ना। आ से शुरू हो रहे हैं अरिहंत, अरिहंत कह दो। ऊ उपध्याय कह दो। ई ईश्वर कह दो। आ ऐसे चिल्लाते हैं ना जब तकलीफ होती है, तो कहो ना नमो अरिहंताणम। कहना तो कुछ ना कुछ है। आपको कुछ कहना है क्या? बहन जी को खड़ी हो गई, बैठ गई, हम समझे कुछ कहने के लिए खड़ी हो रही हैं। तो जो तुम जब आ यू आ जो भी करते हो, अगर उसी को मंत्र में कन्वर्ट कर दो तो तुम पुण्य कमा लोगे, सती से पुण्य कमा लोगे बंधु अपने जीवन में। आ कहते हुए अरिहंताणम कह दो, ऊ कहते हुए उपाध्याय कह दो, जीवन में आनंद आ जाएगा, उपकार हो जाएगा। तुम्हें अपने शरीर के लिए, आत्मा के लिए उपकार करना शुरू कर दो। समय आपका हुआ, विचार करेंगे, उपकारी की और चर्चा हम अपने जीवन में पुनः करने का प्रयास करेंगे कि हे भगवान, हम किसी के जीवन में क्या उपकार कर पाएंगे, और जिन्होंने हमारा उपकार किया है क्या हम उनके उपकार को कृतज्ञ बनकर चुकाएंगे, या उपकारी बनकर उनका उपकार सदा जीवन के अंत तक हम याद रखें।